तालिबान का खौफ अफगानिस्तान के कुछ इलाकों की करीब 1/4 हिस्से पर कायम है, जहां तालिबान की अदालत लगती है। तालिबानी आतंकी ही जज हैं और तालिबानी आतंकी ही जल्लाद। इन तस्वीरों को आपने पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन जब हम अफगानिस्तान पहुंचे तो पता चला कि अभी भी करीब 25% इलाके में ऐसा ही कायदा कानून चल रहा है, जहां बरकरार हैं तालिबानी हुकूमत के खौफनाक नियम। आपके सामने जलालाबाद की एक अदालत की तस्वीर है। मामले का निपटारा कमरे के बाहर ही हो रहा है। जी हां, जलालाबाद शहर में बेशक हुकूमत काबुल की करजई सरकार की ही है, लेकिन किसी मामले पर फैसला अमूमन इलाके के बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। जिन इलाकों में तालिबान की पकड़ है, वहां हर फैसले के पीछे इलाके के तालिबानी अमीर और बुजुर्ग की रजामंदी जरूरी है। कई इलाकों में तो गांवों के बुजुर्ग इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन जो शहरों में रहते हैं वो भी अपनी शिकायत गवर्नर के पास दर्ज करते हैं और फिर गवर्नर ही उस शिकायत को लेकर फैसला सुनाता है। और अगर तालिबानों की बात की जाए तो वो अपने तरीके से ही हर बात का फैसला अपने अंदाज में ही करते हैं। बुरके में ये कोई और नहीं, जलालाबाद के एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। बेशक जलालाबाद में अब तालिबान का कब्जा नहीं है, लेकिन जब मामला पहनावे का आता है तो फिर जो तस्वीर सामने आती है वो तालिबानी कायदे कानून की ही वकालत करती दिखती है। महिलाएं और लड़कियां अभी भी घर के बाहर बुरके में निकलने के लिए मजबूर हैं। आधिकारिक तौर पर हाथों से सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन तालिबान की ताकत का एहसास शायद जलालाबाद के बाशिंदों को अभी भी है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तो नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तालिबान का कानून चलता है। मैं इस वक्त जलालाबाद में एक स्कूल के बाहर हूँ। ये स्कूल लड़कियों का है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों को पूरी तरह से बुर्का पहन के ही आना पड़ता है। भले से तालिबान की हुकूमत रहे या न रहे, लेकिन कानून यहाँ पर तालिबान का ही चलता है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, जलालाबाद, अफगानिस्तान।